मल्लानामस निर्नृणां नरवर स्त्रीणां स्मरो मूर्तिमान् गोपानां स्वजनो सतां चित्तभुजां शास्ता स्वपेत्रो शिशुः मृत्युर्भूयपते विराट विदुषां तत्त्वं परं योगिनां प्रश्नीनां परदेवतेति विदुतो रंगं गतः साव्रजः जिनके रही भावना जिनके रही भावना जैसी जिनके रही भावना जिनके रही भावना जैसी प्रभु मूर्ति तिन्ह देखी तैसी 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 जिनके रही भावना जिनके रही भावना भावना जैसी भावना जैसी भावनानुसार सबने भिन्न भिन्न माधव के दर्शन किए। चाणूर नाम का पहलवान भगवान से अकड़ के बोला, हे कृष्ण बहुत नाम सुना है तेरा, चल मेरे से कुश्ती लड़। भगवान हंस के बोले, क्यों रे, थोड़ी बहुत शर्म है कि बिल्कुल बाजार में बेच खाई, तेरो पहाड़ जैसो शरीर में 100 छोरा तो उसे लड़बे में मोते लड़बे में तो शर्म ना लगेगी। चाणूर हंसने लगा, क्यों बातें बनाता है कृष्ण, इतने बड़े हाथी का दांत उखाड़ के उसे खेल खेल के मार डाला और फिर भी तू अपने को बच्चा बताता है। न बालो न किशोरस्त्वं बलश्च बलिनांबर लीलियेभ्यो हतो येन सहस्रद्विवसत्तभृत्। इसलिए हिम्मत है तो आज मेरे सामने दो हाथ दिखा, मैं भी जानूं तुझ में कितना बल पराक्रम है। चुनौती दी। तुरंत सबरे ग्वाला बोले, एक कन्हैया तू डर पियो मत, हम काय को आए तेरे संग में, तू अपने आप को अकेलो मत समझियो, होगी सो देखी जागी, पूतना बारे हाथ जौगे दिखा डाल। कन्हैया बोले, ये बात देख भाई चाणूर, हमारे बाबा ने मना कर रहा कि काऊ से लड़ियो भिड़ियो मत, सो हम मना कर रहे हैं, नहीं तेरी ज्यादा इच्छा है तो चला जा मैदान में। पकड़ के भगवान चाणूर का हाथ कूद पड़े अखाड़े में। दाऊ जी को देख के चाणूर बोला, तुम भी खड़े खड़े क्या देख रहे हो, मेरा भाई है मुष्टिकासुर, उससे तुम भिड़ जाओ। दाऊ जी हंस के बोले, हम यही देख रहे थे कि कोई जोड़ीदार मिल जाए तो मामा के अखाड़े में हम दो हाथ दिखाई दें। बोले आओ मैदान में। बलेन सह मुष्टिका, बलराम जी मुष्टिकासुर से भिड़ गए। भयंकर द्वंद्व युद्ध हुआ, दाव पेच, हाथ से हाथ बंधे हैं, पंजे से पंजे कसे हैं, बड़ी देर तक कुश्ती चली, घंटा भर बीत गया, कोई निर्णय नहीं। दो गजराज की भांत भिड़े हुए हैं। ऊपर उच्च सिंहासन पर बैठा कंस बार बार चाणूर को इशारा करने लगा, अरे मार एक मुक्का। सुई चाणूर को जोश आ गया, दोनों हाथ बांध के भगवान की छाती पर दौड़ कर एक मुक्का का प्रहार किया, पर भगवान को ऐसे लगा जैसे मत वाले हाथी में काऊ ने माला फेंक के मार दी। भगवान बोले, क्यों रे, ये मुक्केबाजी है रही है, तूने मुक्का मारो तो अब एक छोटी सी थप्पड़ मेरी भी चाख ले। और घुमा करके एक चांटा जो गालपटे पे मारा तो एक चांटे में चारों कोने चित्त गिरा, चाणूर चकनाचूर होके चटनी चाट गया। बोल नंद के लाला की जय। एक चांटे में चटपट हो गया चित्त। दाऊ महाराज ने भी देर किए बिना एक मुष्टिका मारी, सुमुष्टिका सुरभि गोविंदाय नमो नमः। सल तो सल दो पहलवान और टपक पड़े, उन दोनों भैयाओं को भी
दोनों भैयाओं ने मौत के घाट उतारे। कूट नाम का एक दैत्य कूदता आया तो 2 मुक्के मार के कन्हैया ने कूट को भी कूट दिया। बाकी के पहलवान अपने आप ही पतली गली से भागते नजर आए। जो पहलवानों में भगदड़ मची, कंस एकदम आपा खो बैठा। बंदी बना लो इन दुष्ट बालकों को, जीवित न जाने पावे। इन्हें मारूंगा, इनके बाप को मारूंगा और अपने बाप को भी मार डालूंगा। भगवान समझ गए इसकी तो मति खराब हो गई। एक छलांग मारी, सिंहासन पर कंस के पास जाके खड़े हो गए। पास में कन्हैया को देखते ही कांप गया कंस। जो ढाल तलवार लेने को लपका, तब तक भगवान ने पकड़ लिए सिर के बाल, झपट करके हिलाया जोर से, एक धक्का लगाया। नीचे कंस, छाती पर ऊपर से कन्हैया कूद पड़े। रहे सहे कंस के प्राण, गोविंदाय नमो नमः। बोल कंस मर्दन भगवान की जय। श्री राम कृष्ण देव की जय। पूरी सभा में हाहाकार मच गया कंस के मरते ही। कंस के 8 भाई एक से एक जबरदस्त, सब लड़ने मरने को आ गए। दाऊ महाराज ने हाथी के दांत उठा के उन 8 भैयाओं को भी मौत के घाट उतार दिया। अब तो कंस की पत्नी अस्थि प्राप्ति छाती पीट के रोने लगी। भगवान उन्हें समझाने लगे। नंद बाबा ने दौड़ के कन्हैया को छाती से चिपका लिया। अरे कन्हैया बेटा, तेने इतने बड़े राक्षस कैसे मार दिए? कन्हैया बोले, बाबा मैंने एक ना मारो तो कैसे मर गए? बोले, बाबा मैं जैसी अखाड़े में कुश्ती लड़वे कूदो, मोकू एक बंदर दीखो, वह बंदरा ने एक एक धमुकरा धर दिए, सुधारी के सबरे मर गए। नंद बाबा बोले, अरे कन्हैया बेटा, तेरी लड़ाई भई और मैंने बजरंगबली याद की। हे हनुमान जी महाराज, मेरे छोरा की रक्षा कर लो, आप ही अतुलित बलधाम हो। घर में जाते 1.25 मन शुद्ध घी के पुअन को भोग लगाऊंगो आपके ताई। मैं बैठो बैठो हनुमान जी यही याद कर रहा हूं, तो खेल तो को हनुमान जी दिखे होंगे सुखताल वाले 77 फुट के। बोलो राधे राधे। अरे भाई सिद्ध देवता हैं, बजरंगबली ने रक्षा कर ली मेरे लाला की। आज नंद बाबा बेचारे अब भी यही सोच रहे हैं कि लाला तो मेरो बजरंगबली की कृपा से बच गए हो। बोलो राधे राधे। नंद बाबा की आंखों में अब भी वही वात्सल्य भगवान के प्रति बना हुआ है। भगवान तुरंत बंदी गृह में गए और वहां जाकर के श्री देवकी, वसुदेव तथा नाना उग्रसेन, अपने माता पिता और नाना तीनों को बंधन मुक्त कंस के बंदी गृह से किया। और भगवान ने मथुरा नरेश महाराज उग्रसेन को घोषित कर दिया। दोनों श्री वसुदेव और देवकी भगवान को हृदय से लगा के दिव्य प्रेमाश्रुओं से अभिषिक्त किए। चारों तरफ आनंद मथुरा में छा गया। जो यदुवंशी डर के मारे भाग गए थे मथुरा छोड़ करके कंस के आतंक से, उन्हें जब पता चला तो लौट लौट के पुनः अपने घरों में वापस आ गए। और भगवान की झांकी का दर्शन करते जितने बुढ़े हो गए थे वो फिर दोबारा जवान हो गए, जो कमजोर पड़ गए थे वो फिर सब पहलवान हो गए। भगवान के सौंदर्य का अवलोकन करने से सब एकदम ज्यों के त्यों स्वस्थ हो गए। बोल भक्त वत्सल भगवान की जय। 1-2 दिन बाद एकांत में भगवान नंद बाबा से बोले, बाबा अब कुछ दायित्व मथुरा में मेरे कंधे पर आ गए हैं, आप आज्ञा दो तो कुछ दिन ठहर करके मथुरा के नर नारियों को व्यवस्थित करके फिर मैं आपकी चरण सेवा में पुनः वृंदावन उपस्थित होऊंगा। आप जैसे तैसे जाकर के ब्रज को संभालो और मैया को समझाओ। सारी स्थिति का जब ज्ञान हुआ ठीक से नंद बाबा को, तो वसुदेव जी के हाथ में उनके दोनों अमानत, दोनों पुत्रों को सौंपते हुए श्री नंद बाबा पुनः लौट करके अकेले ही ब्रजवासियों के साथ वृंदावन धाम पधारे। और उधर श्री देवकी वसुदेव दोनों ने तुरंत गर्गाचार्य जी को बुलवा करके दोनों बच्चों के यज्ञोपवीत संस्कार, जनेऊ संस्कार संपन्न करवाए। यज्ञोपवीत से दीक्षित करने के बाद पढ़ने के लिए मध्य प्रदेश उज्जैन में भेजे। वहां पर सांदीपनी मुनि के दिव्य गुरुकुल में दोनों भैयाओं का विधिवत अध्ययन हुआ। और वहीं पर सुदामा नाम के ब्राह्मण से भगवान की घनिष्ठ मित्रता भई, जिसकी चर्चा विस्तार से कल के प्रसंग में आप सुनेंगे। विद्या में जब पारंगत हो गए प्रभु, तो गुरु दक्षिणा की बारी आई। गुरु माता ने मांगा, बेटा बहुत साल पहले हमारा एक बेटा समुद्र में समा गया था, उसी की याद में मैं प्रायः खोई रहती हूं, मेरी प्रिय वस्तु वही है, वही लाके हमको दो।
जो आज्ञा मां। समुद्र में गए, बालक नहीं मिला। यमपुरी में पहुंच गए भगवान। यमराज ने स्वागत किया। भगवान ने आदेश दिया, हमारा गुरुपुत्र कर्म बंधनों में कहीं भी पड़ा हो, मुक्त करके मेरे सामने लाओ। जो आज्ञा सरकार। तुरंत यमराज गए, सभी बंधनों से मुक्त करके वह गुरुपुत्र गोविंद को समर्पित किया। भगवान ने लाके गुरु माता की गोद में सौंप दिया। अब तो गुरुदेव और गुरु माता आनंद विभोर हो गए। अनंत आशीर्वाद दे करके प्रभु को विदा किया। भगवान लौट के पुनः मथुरा आए। पूरे 14 वर्ष तक भगवान मथुरा रहे। पर जो गोपी ग्वालों को परसों लौटने का वचन दिया था, वह वर्षों में भी पूरा नहीं हो सका। इसके कई कारण हैं कि भगवान लौट के वृंदावन क्यों नहीं गए। उस समय की परिस्थिति क्या रही, ये तो प्रभु जाने। पर संतों ने जिस भांति समीक्षा करी, उसकी एक दो बिंदुओं पर चर्चा करते हैं। मथुरा में भगवान ने जब कंस को मारा, तो कंस का जो ससुर जरासंध है, उसने सौगंध ली कि मैं सारे मथुरा मंडल को मिट्टी में मिला दूंगा। और उसके आक्रमण मथुरा पर होने लगे। भगवान कहीं वृंदावन चले जाते तो जरासंध सारी मथुरा को मिट्टी में मिला देता। तो जरासंध के कोप से मथुरा को बचाने के लिए भगवान को मथुरा रहना आवश्यक हो गया। तो यदि भगवान वृंदावन नहीं जा सकते थे, तो ब्रजवासियों को तो बुला सकते थे। उन्हीं को खबर दे देते, भाई मैं नहीं आ सकता तो आप ही आ जाओ। पर न तो मिलने गए और ना ही बुलाए। उसका कारण क्या है? भगवान यदि ब्रजवासियों को मिलने के लिए बुलाते, तो गोपियों के प्रति, ग्वालों के प्रति गोविंद का कितना अपार प्रेम है, वो सारे जगत में प्रसिद्ध हो जाता है। अभी तक तो भगवान गोकुल में गुप्त रूप से रहे, और गोपियों के प्रति प्रेम भी उनका परम गोपनशील है, गुप्त है, प्रकट नहीं है। और प्रकट प्रेम यदि हो गया और जरासंध को भनक पड़ गई, तो मथुरा के आक्रमणों में यदि सफल नहीं हुआ, तो फिर वृंदावन पर आक्रमण करेगा। शत्रु का एक लक्ष्य होता है कि जिससे दुश्मनी है उसके प्रेमियों को भी सताया जाए, तब दुश्मन को कष्ट हो, कैसे भी कष्ट पहुंचाए। तो मेरे कारण ब्रजवासियों पर कोई संकट ना आवे, और वो तब संभव है कि जब मेरा उनका जो प्रेम है वो गुप्त ही रहे, प्रकट न होने पावे। इसलिए भी भगवान ने उनका आना, बुलाना, जाना उचित नहीं समझा। एक और कारण है, संसार में भगवान बताना चाहते हैं प्रेम का पवित्र विशुद्ध स्वरूप क्या होता है। तत् सुख सुखित्वम, प्रेम की एक परिभाषा है। गुण रहितम, कामना रहितम, प्रतिक्षण वर्धमानम, सूक्ष्मतरम अनुभव रूपम। नारद भक्ति सूत्र में प्रेम की परिभाषा नारद जी ने दी है। प्रेम का स्वरूप क्या है? बोले तत् सुख सुखित्वम, अपने प्रियतम के सुख में ही अपना सुख समझने वाला ही सच्चा प्रेमी होता है। अपने सुख की स्वप्न में भी कोई इच्छा नहीं। हमें सुख मिले न मिले, पर हमारे प्रिय सदा प्रसन्न रहें, यह पावन भाव जिसके मन में रहे, वही पवित्र प्रेम है। प्रेम, गोपी प्रेम की ध्वजा, और ऐसे पावन प्रेम में गोपी ही सर्वश्रेष्ठ है। वृंदावन से मथुरा बहुत दूर नहीं था। यदि गोविंद ने न भी बुलाया, तो क्या प्रेम करने वाली गोपियां अपने प्रेम की पुष्टि के लिए वहां नहीं जा सकती थी? जिन श्री कृष्ण के दर्शन में पलक गिरना भी उन्हें असह्य होता था, उन्हीं श्री कृष्ण के इतने निकट रहते हुए भी कभी मिलने नहीं गई। ये त्याग गोपियों ने क्यों किया? प्रेम का यही स्वरूप है, क्योंकि प्रेम में त्याग ही त्याग होता है।
गोपियों को तो अपार आनंद आता है गोविंद के दर्शनों से, परंतु यदि उन्हें ये तनिक भी विचार आया कि हमसे मिलकर गोविंद को प्रसन्नता नहीं मिलेगी, तो वो कभी, वो दिखाना चाहते हैं हम जीवन पर्यंत श्री कृष्ण से नहीं मिलेंगी यदि उन्हें हमसे मिलकर के प्रसन्नता प्राप्त नहीं होती। तो स्वयं को तो अपार आह्लाद है श्री कृष्ण से मिलकर, पर वो प्रसन्न नहीं होंगे तो हम कभी नहीं मिलने जाएंगी। यही प्रेम का बलिदान गोपियों ने दिखाया। भगवान न बुलाते हैं न मिलने आते हैं, फिर भी गोपियां कोई नहीं आई। एक और कारण, क्या ऐसा नहीं हो सकता था कि भगवान सारे ब्रजवासियों को मथुरा ही बुला लें, हमेशा के लिए बुला लें, और एक मोहल्ला मथुरा में ब्रजवासियों का बसा दें, तो सब लोग सुरक्षित एक साथ रह सकते थे? ऐसा क्यों नहीं किया? क्योंकि ब्रज का रस दूसरा है, मथुरा का रस दूसरा है। मथुरा में भगवान को राजाधिराज के रूप में सभी आदर देते हैं, उनका बड़ा सम्मान करते हैं। वृंदावन में राजाधिराज कोई नहीं मानता। खेलन में कोका को गुसैया, वृंदावन में यदि कन्हैया हार गए तो ग्वाला घोड़ा बना के छोड़ते हैं, बड़े बाप का बेटा नहीं मानते, बराबर का अधिकार। तो माधुर्य रस अलग है, ऐश्वर्य रस अलग है। यदि ब्रजवासी मथुरा में आके रहने लगते तो मथुरा के लोग तो भगवान को राजाधिराज कह करके आदर देंगे। उद्धव आदि भगवान के जो मित्र हैं बात करने में बड़े सावधान रहते हैं, इतना सम्मान प्रभु का करते हैं, और भगवान उन मित्रों के बीच कोई गंभीर राजनीतिक चर्चा कर रहे हो मथुरा में, और श्री दामादिक ग्वाला आकर के बोले कन्हैया चल कबड्डी खेलेंगे, तो कैसा रसाभास हो जाएगा। मथुरावासी ब्रजवासियों को गंवार कह के मन में चिढ़ेंगे कि देखो ये कहां के गंवार, हमारे महाराज से ऐसा बोलते हैं। और ब्रजवासियों को यह कष्ट होगा कि मेरा कन्हैया हमारे साथ कैसे खेलता था पहले, अब जब से मथुरा में आ गया तब से बदल गया, तो भाई फुर्सत ही न मिले राजनीति से, उन्हें भी कष्ट होता। तो दोनों रस बिल्कुल अलग अलग है। तो प्रभु को लगा जंगल का पुष्प जंगल में ही खिले तो ज्यादा शोभा देता है, उसे उखाड़ करके महलों में सजा दो तो वो बात नहीं रह जाती। इसलिए भगवान ने ब्रजवासियों को ब्रज में ही रखना उचित समझा। आदि आदि बहुत सारे कारण हैं जिन कारणों से भगवान न आ सके न बुला सके, परंतु ब्रजवासियों को अपने हृदय से कभी दूर नहीं किया। प्रभु को लगने लगा कि अपने प्रेमियों को मैं सदा याद करता हूं, पर उनकी चर्चा किसी से नहीं करता। क्यों? क्योंकि चर्चा भी उसी से करनी चाहिए जिसका हृदय प्रेमी हो और उस बात को समझता हो। भगवत रसिक रसिक की बातें रसिक बिना कोई समझ सकेगा। जो स्वयं हृदय जिसका सरस होगा, जो प्रेमी होगा, वही प्रेमियों की बातें समझ सकता है, नहीं तो पागलपन कहेगा। भगवान की दृष्टि एक बार उद्धव जी पर पड़ी, विचार किया ये मेरा बहुत सबसे अंतरंग मित्र है मथुरा में, पर फिर भी मधुमंगल श्रीदामा जैसा अंतरंग प्रेम इससे तो मेरा है, परंतु वो बात नहीं है। उनके प्रेम में जो अधिकार, जो निश्चलता थी, यहां पर वो अधिकार तो है पर वो मर्यादा है। मुझे महाराजाधिराज कहकर के मेरा बड़ा अदब करता है उद्धव। जब तक ये स्वयं प्रेमी नहीं बनेगा तब तक मैं इससे भी अपने मन की बात नहीं कह सकता। ये ज्ञानी बहुत है, पढ़ा लिखा बहुत है, बृहस्पति जी का शिष्य है, बड़ा विद्वान है, शास्त्रों का मर्मज्ञ है। अब मैं प्रेमियों की चर्चा यदि इससे करूंगा तो ये मुझे प्रवचन सुनाने लग जाएगा, क्योंकि इसको प्रेम का ज्ञान ही नहीं, प्रेम का बोध ही नहीं। यदि ये प्रेम का स्वरूप समझ जाए तो अपने प्रियजनों की, प्रेमियों की चर्चा में इससे बिल्कुल हृदय खोल के कर सकता हूं, पर उसके लिए इसे पहले प्रेमी बनाना आवश्यक है।
मन की बात, हृदय की बात यदि किसी से कह ली जाए तो हृदय बड़ा हल्का हो जाता है। भगवान कहने के लिए आतुर तो हैं, पर कोई पात्र मथुरा में नहीं मिलता जिससे कहा जाए। इसलिए उद्धव को अपने प्रेम का पात्र बनाने के लिए प्रभु वृंदावन में भेजने का निर्णय किए। कैसे भेजा जाए ये सोच रहे थे। अपने प्रेमियों को याद करते करते भगवान अत्यंत भाव विवल हो रहे थे, डूब रहे थे उनके ख्यालों में कि उद्धव जी ने अचानक प्रभु को देखा तो आश्चर्यचकित होकर बोले, प्रभु आप साक्षात सच्चिदानंद घन हो, सदा आनंद की मूर्ति हो, और कभी कभी इतने खोए खोए से रहते हो जैसे बहुत किसी गहरे चिंतन में डूबे हो। क्या बात है? आप अकेले बैठे बैठे आखिर किसे याद करते हो? तब भगवान ने ब्रजवासियों की चर्चा प्रारंभ करी। और ब्रजवासियों की चर्चा करते करते, ब्रज का वर्णन करते करते भगवान एकदम डूब गए, कंठ अवरुद्ध हो गया। और उद्धव जी घोर आश्चर्य में पड़ गए कि मेरे प्रभु जो साक्षात आनंद के श्री विग्रह हैं, वो कौन है ब्रजवासी जिनके ख्यालों में इतने खोए हैं? जिज्ञासा जागृत हुई उद्धव जी के मन में ब्रजवासियों के प्रति, जिन्होंने मेरे प्रभु के चित्त को चुरा लिया। जो सारे जगत के चित्त को चुराता है, इनके चित्त को किसने चुरा लिया? और वो चुराने वाले गोपी ग्वाला, आखिर उनमें क्या विशेषता है जो हमारे प्रभु उन्हें याद करते हैं? भगवान ने अचानक कहा, गच्छोद्धव ब्रजम सौम्य पित्रौर्नौ प्रीतिमावह गोपीनां मद वियोगाधि मत्संदेशै विमोचय। प्रिय उद्धव, मेरी प्रार्थना है एक बार तुम वृंदावन चले जाओ और वृंदावन में जाकर के गोपी ग्वालों का संदेश ला करके मुझे दो। मैं अत्यंत उतावला हूं उनका संदेश सुनने के लिए कि मेरे बिना वो गोपी ग्वाल अब कैसे रहते होंगे वृंदावन धाम। एक बार जाके उनकी स्थिति को देखो, समझो, और यदि वो अधीर व्याकुल मेरे विरह में तुम्हें दिखाई पड़े तो उन्हें कुछ तत्व ज्ञान देके समझाओ। अपने दिव्य ब्रह्म का बोध उन्हें कराओ ताकि वो आत्मस्थ हो सके, अपने को संभाल सके। और ये काम तुमसे बढ़िया और कोई नहीं कर सकता मित्र उद्धव, क्योंकि तुम प्रकांड विद्वान हो, देवगुरु बृहस्पति के कृपा पात्र शिष्य हो। उद्धव जी बोले, प्रभु जो आज्ञा आपकी, मैं अभी जाता हूं और आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए, सबको अच्छी तरह समझा दूंगा। यों कह के उद्धव जैसी चलने लगे, भगवान ने तुरंत अपना पीतांबर उतार के उद्धव जी को उड़ा दिया। अरे प्रभु, आप ये पीतांबर मुझे क्यों पहना रहे हो? भगवान बोले, इसलिए पहना रहा हूं कि तुम्हें किसी को परिचय नहीं देना पड़ेगा। ब्रज के समस्त ब्रजवासी मेरे इस पीतांबर से परिचित हैं, पहचानते हैं। जब मेरा पीतांबर तुम्हारे कंधे पर होगा तो सभी समझ जाएंगे कि तुम मेरे बहुत ही अंतरंग हो। तब तुम उनसे अपने मेरे मन की बात कर सकते हो। पीतांबर ओढ़ा करके उद्धव को विदा किया। उद्धव जी अनेक संकल्प विकल्प में खोए वृंदावन की ओर चले। विचार करते हैं उद्धव जी, आखिर के कैसा होगा ब्रज? प्रभु इतने आतुर हो रहे हैं, मुझे भेज रहे हैं, पर मुझसे उन्होंने कहा था कि तुम समझा देना। मैं क्या समझाऊंगा? और मैं समझाना भी चाहूं तो मेरी भाषा को वहां कौन समझेगा? क्योंकि मैं, उद्धव जी के मन में तनिक ज्ञान का अभिमान भी है। विचार करते हैं, गोपी ग्वालों में कोई पढ़ा लिखा तो है नहीं, गैया चराने वाले हैं, एकदम निरक्षर हैं। और मैं बृहस्पति का शिष्य, जब मैं महावाक्यों की समीक्षा, तत्व ज्ञान की चर्चा करूंगा, तत्त्वमसि प्रज्ञानम ब्रह्म अहमात्मा ब्रह्म सोहम, इन सब महावाक्यों की चर्चा
जहत अजहत लक्षणा व्यंजना के द्वारा परिभाषित करूंगा तो मेरे इस तत्व ज्ञान की भाषा को समझेगा कौन? ऐसा विचार मन में करते हुए उद्धव जी वृंदावन में पहुंचे। सूर्यास्त के समय प्रवेश हुआ। सभी ग्वाला गोचारण करके लौटे थे। उद्धव जी ने नंद भवन के द्वार पर रथ रखा और भीतर प्रवेश किया। जो नंद बाबा की दृष्टि पड़ी दौड़ करके श्री उद्धव जी को हृदय से लगाया, क्योंकि पीतांबर पहचान करके नंद बाबा समझ गए कि मेरे प्यारे का कोई अंतरंग आया है। इसलिए बहुत लाड़ प्यार दुलार नंद बाबा ने बरसाया, सुंदर सुंदर भोजन पवाया, एकांत में विश्राम दिलाया। और जैसे उद्धव जी लेट गए, नंद और यशोदा दोनों उद्धव जी के पास बैठ करके गोविंद की चर्चा प्रारंभ कर दी। कुशलता मथुरा की पूछी और कृष्ण चर्चा करते करते नंद बाबा की स्थिति एकदम प्रेममय हो गई। श्री कृष्ण की बहुत दिनों के बाद किसी से खुल करके चर्चा हो रही है, बहुत दिनों के बाद कोई उसकी कुशलता बता रहा है, इसलिए नंद और यशोदा इतने आनंद मग्न हैं अंतर मन में कृष्ण की कुशलता को सुन सुन करके कि प्रेम में विभोर हो गए। और वर्णन करते करते कृष्ण चर्चा करते करते दोनों का कंठावरुद्ध हो गया। और उद्धव जी ने दोनों के नयनों से प्रेम के दिव्य जल प्रवाह जब देखा तो उद्धव जी का हृदय द्रवीभूत होने लगा, उनका शरीर रोमांचित होने लगा। मन को समझाने लगे कि मैं इनको समझाने आया, परंतु हालत तो मेरी स्वयं बिगड़ रही है, कैसे समझाऊं? अपने आप को संभालते हैं उद्धव जी बार बार। फिर विचार करते हैं कि समझाया उसे जाए जो अज्ञान में रोदन करे। भाई दुनियादारी के लिए कोई रोब है तो कोई भी समझा सकता है कि ये सब झूठे नाते हैं, भगवान से प्रेम करो यही सार है। पर जो भगवान के प्रेम में ही दीवाना हो करके रोब है तो उसे कोई क्या समझावे, क्या उपदेश दे? इसलिए उद्धव जी समझ नहीं पा रहे कि मैं कैसे समझाऊं इनको और क्या समझाऊं। फिर भी अपने को संभाल के बोले धन्य है बाबा आप, सारे जगत का जो नियामक है उस जगत नियंता नारायण को तुम अपना बेटा समझ रहे हो। बाबा बुरा मत मानना, वस्तुतः वो किसी का बेटा नहीं है। तो कौन है? बोले वो स्वयं ही सारे जगत का माता पिता है। न माता न पिता तस्य न भार्या न सुतादयः नात्मीयो न परश्चापि न देहो जन्मैव च। वो अजन्मा है, सर्वथा निर्गुण निराकार निरीह निर्विशेष निरुपाधिक परम तत्व है जो सबके भीतर बसा हुआ है, निवास करने वाला है। हमारे तुम्हारे सबके भीतर वही तो बैठा है, उसका वियोग तो किसी काल में हो ही नहीं सकता। आंखों से जहां तक जो भी दिख रहा है उसमें कुछ भी कृष्ण से भिन्न नहीं है। दृष्टम श्रुतम भूत भवत भविष्यत स्थाश्नुश्चरश्नुर्महदल्पकं च विनाच्युताद् वस्तुतरां न वाच्यं स एव सर्वं परमार्थभूतः। सारा संसार उसी से बना है और वही सारे संसार में समाया हुआ है, इसलिए बाबा उसका वियोग तो कभी हो ही नहीं सकता। सूक्ष्म से सूक्ष्म, विशाल से विशाल, भीतर भी वही बाहर भी वही, सारे जगत का नारायण परमपिता परमात्मा वही तो है। पर आप उसे वात्सल्य बस अपना बेटा मान बैठे हो, इसलिए आपको वियोग का कष्ट होता है। नंद बाबा बोले उद्धव भैया तू बुरो तो मानियो मत, तेरी बात मेरी तो न को समझ में ना आवे। क्यों? तू मेरे कृष्ण को भगवान बता रहा है। मैंने थोड़ा बहुत सत्संग किया है संतों में, तो महात्मा बात
तो सब एक ही बात करें, परमात्मा वह होता है जिसका सुमिरन करने से भव बंधन खुल जाते हैं, आवागमन छूट जाते हैं। और जिसे तू भगवान बता रहा है, उस कृष्ण का बंधन तो मैं नहीं छोड़ा था। उखल में बंधा रो रहा था, यशोदा ने बांध दिया था, देख उस उखल में बंधा, मैंने स्वयं जाकर के उसे मुक्ति दिलाई थी उस बंधन से। तो मैं कैसे मान जाऊं कि वो भगवान है? जिसका सुमिरन से सारे बंधन खुल जाएं, उसका बंधन मैंने खोला, इसलिए मैं तो नहीं मानता वो भगवान है। ये तेरी भावना है, तेरा उसके प्रति प्यार विशेष है, या उसके प्रति तेरा सम्मान विशेष है, इसलिए तुझे ऐसा लगता है। एक बार ऐसा हुआ, एक बार वैसा हुआ, ऐसे कर करके कन्हैया के बाल चरित्र नंद बाबा ने सुनाने प्रारंभ कर दिए। उनकी एक एक नटखट चंचलता उद्धव को सुनाने लग गए, और उद्धव जी सुनते सुनते इतने मस्त हो गए, इतने आनंद मग्न हो गए कि सारा उपदेश देना भूल गए। स्थिति ऐसी थी दोनों के बीच, जैसे कोई प्यास में तड़फ रहा था, पानी की बूंद को तरस रहा था, और ऐसे किसी प्यासे के पास कोई सज्जन आकर के पानी की जगह पानी का ज्ञान देने लगे। भैया तुम क्यों पानी पानी चिल्लाते हो? पानी कहां नहीं है? आकाश में देखो, इन मेघों में पानी ही पानी भरा है। धरती में देखो, जहां खोदो वहां पानी ही पानी है, सारी धरती ही पानी में है। अरे अपने भीतर देखो, अपने भीतर भी पानी है, पानी ना होता तो हम जिंदे ना होते। तो जो भीतर है, नीचे है, ऊपर है, बाहर है, सर्वत्र है, तो फिर उसके लिए क्या पानी पानी करके रोना? कहने वाले ने गलत तो नहीं कहा, बात बिल्कुल सही है उसकी, पर क्या इस पानी का ज्ञान हो जाने से प्यासा संतुष्ट हो जाएगा? ना, प्यासा तो एक ही शब्द कहेगा, मुझे पानी का प्रवचन न सुनाओ, मुझे पानी पिलाओ। ये जो गला सूख रहा है वो पानी पीने से ही संतुष्ट होगा, तृप्त होगा, पानी के प्रवचनों से नहीं। नंद बाबा को चाहिए अपना कृष्ण कन्हैया, जिसकी झांकी को नयनों ने निहारा है, हाथों ने जिसे चलना सिखाया है, गोदी में जिसे खिलाया है, उखल से जिसे छुड़ाया है, वो एक एक स्मृतियों में खोए हुए हैं नंद बाबा। और उद्धव जी उस कृष्ण की व्यापकता का बोध करा रहे हैं, उपदेश दे रहे हैं। उद्धव जी का उपदेश अपने स्थान पर सत्य है, पर नंद बाबा के लिए, जैसा मैंने पूर्व में निवेदन किया था कि भक्तों को भगवान से ही सुख मिलेगा, ब्रह्म से संतुष्टि नहीं मिलेगी। ज्ञानी को ब्रह्म चाहिए, योगी को परमात्मा चाहिए, पर भक्तों को भगवान चाहिए। भगवान से ही संतुष्टि मिलेगी, माने सगुण साकार विग्रह चाहिए। जिन्होंने उद्धव जी कहते, श्री नंद बाबा कहते हैं, उद्धव तू उस कृष्ण को निर्गुण ब्रह्म कहता है, पर मैं कैसे मान जाऊं? मैंने तो आंखों से उसका रूप देखा है, उसके दिव्य गुणों का दर्शन किया है। रूप रंग के रसिक हम उसको निर्गुण मान के कैसे संतुष्ट हो जाएं? अखियां हरि दर्शन की प्यासी, अखियां हरि दर्शन की प्यासी, देखो चाहत कमल नयन को, देखो चाहत कमल नयन को, निस दिन रहत उदासी। अखियां हरि दर्शन की प्यासी, केसर तिलक मोतिन की माला, केसर तिलक मोतिन की माला, वृंदावन के वासी, वृंदावन के वासी, नेह लगाए त्याग गए तृण सम, नेह लगा त्याग गए तृण सम, जारी गए गल फांसी। हरि
दर्शन की अखियाँ हरि दर्शन की प्यासी। काहू के मन की को जानत, काहू के मन की को जानत, लोगन के मन हासी, लोगन के मन हासी। सूरदास प्रभु तुमरे दरस बिना, सूरदास प्रभु तुमरे दरस बिनु, लई हो कर बटकासी। हरि दर्शन की प्यासी। अखियाँ हरि दर्शन की प्यासी। अरे क्यों चाहत कमल नयन को, देखो चाहत कमल ने निस दिन रनत उदासी। हरि दर्शन की हरि दर्शन की, हरि दर्शन की जिसके नयनों में रूप रंग की माधुरी का पिपासा हो, प्यास भरी हो, वो निर्गुण ब्रह्म के व्यापक ज्ञान से कैसे तृप्त हो जाए, कैसे संतुष्ट हो जाए। सारी रात उद्धव जी की नंद बाबा से बातें भई, परंतु नंद बाबा के उदार प्रेम के सन्मुख उद्धव जी का ज्ञान टिक नहीं सका। प्रातःकाल हो गया, स्नान करने को जमुना जी में गए उद्धव जी। तब तक किसी गोपी ने उद्धव के रथ को देख लिया, घर घर में खबर कर दी, सखी लगता है कोई मथुरा से आया है रथ लेके। नंद बाबा के दरवाजे पर रथ खड़ा देखा, दौड़ पड़ी सब गोपियां, अपने अपने घरों से घेर लिया रथ। आपस में बोली, सखी रथ तो वही है जिसमें बैठ के अक्रूर ले गया था, ये वही रथ है, पहचान गई। इसका मतलब अक्रूर फिर आ गया। अब फिर क्यों आया है? क्या लौटाने आया है उन्हें? बोले ना, यदि लौट के इस रथ में आ गए होते तो अब तक तो ब्रज में हल्ला मच गया होता। आज भी वही सन्नाटा। जब कृष्ण नहीं आए तो फिर रथ में कौन आया है? रथ यहां कैसे खड़ा है? एक बोली, मुझे तो लगता है अक्रूर फिर आ गया और अब की बार शायद हम लोगों को लेने आया। तब तो सब गोपी बिगड़ गई, हमको लेने क्यों आया है? एक ने व्यंग किया, पहले कृष्ण को लेने आया था सो ले गया, सुना है कृष्ण ने कंस को मार दिया, अब उसका मालिक कंस मर गया है ना, तो हमको लेने आया है अपने मरे स्वामी का पिंडदान करवाने के लिए। हमसे पिंड तर्पण करवाएगा क्या? चर्चा कर ही रही थी आपस में कि उद्धव जी आ गए। सामले सलोने उद्धव के अंग पर जो पीतांबर देखा, सारी गोपियां दौड़ पड़ी, घेर लिए उद्धव। पहचान गई कि प्यारे के द्वारा प्रेषित है, प्रश्नों की बौछार कर दे। कौन हो, कहां से आए, कैसे आए, क्यों आए, अनेक प्रश्न। अब उद्धव जी उन ब्रजांगनाओं की आतुरता देख देख करके भौचक्के से सबके भावों को समझने का प्रयास कर रहे हैं। पहली बार उद्धव जैसा ज्ञानी किसी प्रेमियों के यूथ में फंसा है तो समझ नहीं पाता कि हम क्या कहें, क्या उत्तर दें, किसको जवाब दें। एक प्रश्न नहीं, हजारों प्रश्नों की जड़ी। उत्तर नहीं दे पाते तो गोपियां आपस में बोलती हैं, जानी मस्ताम यदुपते, जान गई तुझे उसी ने भेजा है जो यदुवंशियों का नाथ मथुरा में जाके बन गया है। पर उसने भेजा क्यों है? उसे किसकी याद आ गई ब्रज में? क्योंकि ब्रज को छोड़ के ऐसे भागा है जैसे जंगल में आग लगने पर जानवर भग जाते हैं। एक बोली बोले, ऐसा उड़ गया जैसे पुष्प का पराग लेके भौरा उड़ जाता है।
अनेकों दृष्टांत गोपियों ने दिए। इतने में अचानक एक भौरा आकर के किशोरी जी के चरणों में जा बैठा और गोपियां उद्धव को छोड़ के भौरे सी बातें करने लगी। इस गीत का नाम भ्रमर गीत। मधुपुकितव बंधो मास प्रशां ह्रीं सपत्न्या कुच विलुलित माला कुंकुम समश्रुभिर्नः बहतु मधुपति तन्माननीना प्रसादम् यदु सदस्य विडम्ब्यं यस्य दूतस्त्वमीदृतम्। ए भौरे, तू उसी कपटी का भेजा हुआ दूत है ना? वो कपटी भी काला, तू भी काला। आज तू भी जैसा नटखट चंचल चपल है, आज इस पुष्प पर, कल दूसरे पुष्प पर, ऐसा ही निर्मोही निरासक्त तेरा स्वामी भी है। जब हम नाराज हो जाती थी तो जैसे वो हमको चरणों में नाक रगड़ के मनाता था, आज तू भी हमारे पैरों में लोटपोट होके हमें प्रसन्न करने का प्रयास कर रहा है। तुम दोनों के लक्षण बिल्कुल एक से हैं, इसलिए हम बहुत अच्छी तरह समझ गई, काले सब के सब कपटी होते हैं। तू भी उसी कपटी का भेजा है, इसलिए हमसे दूर रहे। हमें तुझसे कोई बात नहीं करनी, तुझसे कोई नाता नहीं रखना। भ्रमर उड़ता है फिर बैठ जाता है। दूसरी बोली, देखो हमको कैसे मना रहा है, शायद ले जाने के लिए। एक गोपी बोली, भौरे तू हमको लेने आया है, पर हमको लेके जाएगा कहां, बैठाएगा कहां? जिसके पास तू हमें ले जा रहा है उसकी छाती पे तो 24 घंटे लक्ष्मी बैठी रहती है। श्री बधूषा कमास्ते। ये थोड़ा बहुत कपट किया होता तो हम भूल जाती, वो तो जन्म जन्म का कपटी है। कहां तक उसके बातों को भुलाएं। बाली सुग्रीव बंदर जाति के सगे भाई थे, और उस कपटी ने पता है क्या किया? सुग्रीव को सखा बनाकर बहेलिया की तरह धोखे से बाली को मार डाला। क्या उसके साथ अन्याय नहीं किया? दूसरी गोपी बोली, जाने दे उस बंदर को। मैं तो कहती हूं शूर्पणखा की बिचारी की क्या गलती थी? इनकी सुंदरता पर मुग्ध होकर के कितनी सुंदरी बन के बिचारी विवाह का प्रस्ताव लेके इनके सामने आई। कितने प्रेम में विवाह का प्रस्ताव रख रही थी, और इस कपटी ने छोटे भैया से बिचारी को विरूपा करके नकटी बना के भगा दिया। प्रेमियों के साथ ऐसा क्रूर दुर्व्यवहार इस कपटी के अलावा कौन कर सकता है? तीसरी बोली, अरे बहन, बेचारा बलि तो कितना धर्मात्मा था, उसके यहां भी बौना बन के पहुंच गया। जल लेके संकल्प करवाकर बेचारे का सर्वस्व लूट लिया, बांध के पटक दिया। जीवन भर जन्म जन्मांतर कपट के अलावा इसने किया ही क्या है? एक बोली, इस बहन जितना बाहर से काला उतना ही भीतर से भी काला है, निरा कौआ जैसा है। कौए को खिलाओ खाएगा, और पेट भरते ही खिलाने वाले के सिर में चोंच मार के भग जाएगा। ऐसा ही कपटी वो कनुआ है। ऐसी खरी खरी गोपियों ने सुनाई है इस गीत में। मृगयोरिव कपीन्द्रम बिभ्यते लुप्त धर्मा स्त्रियमकृत विरूपाम स्त्रीजितः कामयाना बलिमपि बलिमत्वा वेष्टयध्वांस बदय तदलमसित सख्ये दुस्त्यजस्तत्कथार्थः। उद्धव जी पास में खड़े सब सुन रहे हैं, देख रहे हैं, और आश्चर्य भरी आंखों से विचार कर रहे हैं। ओहो, इन ग्वालिनियों को मैं तो गंवार निरक्षर समझ रहा था, पर ये तो सब जानती हैं कि वही राम है, वही कृष्ण है, वही वामन है। भगवान के सारे अवतारों का स्मरण कर रही हैं। तत्वतः श्री कृष्ण के स्वरूप से भली भांत परिचित हैं ये ब्रज गोपियां। ये जान करके तो उद्धव तुरंत चरणों में गिर पड़े। अहो यूं यस्म पूर्णार्था भवत्यो लोक पूजिता वासुदेवे भगवती यासामित्यर्पितं मनः। धन्य हो ब्रज देवियो। बड़े बड़े संत जिसके लिए आंख बंद करके मन का निग्रह करते हैं मन लगाने को,
पर धन्य हो तुम घर गृहस्थी में रहती हुई भी पल भर को उसे भूल नहीं पा रही। चारों तरफ हर श्यामलता में उसी घनश्याम का दर्शन करते हो। तुम्हारे समान सिद्ध स्थिति उन सिद्धों की भी नहीं है। अरे पल भर को भी यदि एक झलक समाधि में उन्हें मिल जाती है तो अपने अहोभाग्य मानते हैं। तुम तो पल भर को उसे भूल नहीं पा रही। कैसा अद्भुत तुम्हारा उदार प्यार है। देख देख के उद्धव जी जैसे ज्ञानी निहाल हो गए। उद्धव को कहना पड़ा, जीवन में पहली बार अनुभव कर रहा हूं, प्रेम के बिना जीवन कितना अपूर्ण है, अधूरा है। जितना भी भजन तप साधन है, उन समस्त शुभ कर्मों का एक ही फल है, गोविंद के चरणों से प्रेम हो जाए, प्रभु में प्रीति प्रगाढ़ हो जाए। और भगवत भक्ति नहीं मिली, भगवान में प्रेम यदि नहीं हुआ तो जीवन किस प्रकार से रहा। और तो सब कुछ मिल गया, मान बड़ाई पद प्रतिष्ठा यश कीर्ति सब, परंतु भगवत भक्ति भगवत प्रीति प्राप्त नहीं हुई। तो गोस्वामी जी महाराज एक बड़ा सुंदर सटीक दृष्टांत देते हैं, भगवत भक्ति के बिना मानव का जीवन कैसा। बुद्धि बड़ी चतुराई बड़ी और सुंदरता तन में प्रगटी है, मान बड़ो धन धाम बड़ो यश कीरति हूँ जग में प्रगटी है। झूमत द्वार गजेंद्र हजार सो इंद्र हुसे कछु नाहि घटी है, तुलसी जगदीश की भक्ति बिना जैसे सुंदर नारी की नाक कटी है। तुलसी जगदीश की भक्ति बिना जैसे सुंदर नारी की नाक कटी है। सब कुछ तुमने पा लिया पर भगवत भक्ति नहीं है तो उसी प्रकार है जिस जो परम सुंदरी है, 16 श्रृंगार से सुसज्जित है, हीरे के हार पहने हुए है, सब कुछ उसके पास है, पर नासिका काट ली गई। तो नासिका के समाप्त होते ही जैसे उस सुंदरी का सारा सौंदर्य समाप्त हो जाता है, ऐसे ही भगवत भक्ति के बिना जीवन में सब कुछ पाना भी व्यर्थ हो जाता है। नमक को संत जन राम रस बोलते हैं। राम रस का अर्थ नमक। तो जैसे राम रस के बिना भोजन नीरस हो जाता है, लवण बिना बहु व्यंजन जैसे, ऐसी जीवन में भी यदि राम रस श्याम रस नहीं मिला तो जीवन भी नमक के बिना भोजन जैसा नीरस है, व्यर्थ है। उद्धव जैसा ज्ञानी गोपियों के प्रेम में इतना दीवाना हो गया, उनके दिव्य स्नेह प्रेम को जानकर देखकर बहुत उपदेश देने का प्रयास किया पर संभाल न सके। 6 महीने तक गोपियों के बीच में ही वृंदावन धाम में उद्धव जी का वास हुआ। भूल गए मथुरा लौटना और 6 महीने में हालत ही बदल गई उद्धव जी की। ब्रज की रज को नित्य अपने माथे से लगाते हैं, प्रभु से प्रार्थना करते हैं, आशा महो चरण रेणु जुषा महम श्याम वृंदावने किमपि गुल्मलतौषधीना या दुस्त्यजं स्वजनमार्यपथं च हित्वा बेजुर्मुकुन्द पदवीं श्रुतभेर्विद्या। हे प्रभु, मैंने जन्म जन्मांतरों में जितना भी पुण्य किया हो, उन अपने समस्त जन्म जन्मांतरों के पुण्यों का एक ही फल मांगता हूं आज, कि जब भी मेरा जन्म हुआ करे श्रीधाम वृंदावन में हुआ करे। वृंदावन का नर नारी नहीं बना सकते, मत बनाओ। वृंदावने किमपि गुल्म लतौषधी नाम, वृंदावन की गुल्म लता औषधि कीट पतंग जो चाहो सो बनाओ। अरे इतना भी ना हो, चरण रेणु, इन गोपियों के चरणों की धूल का कण ही बना दो तो मैं अपने को कृतार्थ समझूंगा। आज उद्धव जैसे प्रकांड विद्वान ज्ञानी की ये हालत हो गई गोपियों के प्रेम को देखकर, अपने आप को भूल गए, ब्रज रज में अपने को लोटपोट करने लगे,
वंदे नंद ब्रज स्त्रीणाम, गोपियों की चरण रज की वंदना कर उठे। 6 महीने के बाद होश आया, हमें लौट के भी जाना है, प्रभु प्रतीक्षारत होंगे। तब लौटे। ऊधो सूधो है चलियो, सुन गोपिन के बोल,